दोस्तों, एक बार एक भिखारी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए भी रोज भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वो इस बात से बहुत परेशान रहता और सोचता कि वो इतना गरीब क्यों है और उसका जीवन कैसे बदलेगा। यही सोचकर वो मन ही मन बहुत परेशान रहता था। हर दिन वो देखता कि बहुत से निराश लोग आंखों में आंसू लिए और बहुत सारी चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे थे और लौटते समय वे बहुत खुश थे। वो भिखारी समझ नहीं पाया कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे सभी लोग बहुत खुश हो जाते थे। लौटते समय न तो लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा था और न ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या होता था कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश हो जाते थे। ये सब सोचकर भिखारी ने निश्चय किया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उसके पास जाकर सुखी हो जाते हैं। यही सोचकर वो गौतम बुद्ध से मिलने चला गया। जहाँ भगवान बुद्ध मौजूद थे वहां पे बहुत लंबी कतार थी और वो भिखारी भी उसी कतार में लग गया। वो कतार में अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वो बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ और मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को कुछ दान किया है और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। ये सब सुनकर वो भिखारी बहुत दुविधा में पड़ गया। अपनी उलझन को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, भगवान, मैं एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान कर सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर उससे कहा, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो, और इसके अलावा आपके पास मुंह है ताकि आप अच्छी बातें कहें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। ये सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए, हम चाहें तो शिक्षा भी दान कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वो बस अपनी सोच से गरीब है। उसको इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, बुद्ध की ये बातें सुनकर वो भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन अब शांत हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी लोग इस चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तब तक हम इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हम इस कहानी से ये भी सीखते हैं कि दान सिर्फ पैसे का ही नहीं, शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों का भी करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हो या दूसरों को अच्छे विचार भी बांट सकते हो, और ऐसा करने से ही समाज बेहतर बनता है और ये दान ही सबसे बड़ा दान है।